अब्दुल्ला परिवार की 7 पीढ़ियां आने वाली भी कभी रिजाइन करने वाली नहीं है। ये तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बैठे हैं। जिस परिवार ने कश्मीर के 50,000 नौजवानों का खून अपनी कुर्सी से रंगा हो, वो रिजाइन करेंगे? ये तो कहते हैं ये यूटी छोड़िए, इससे भी नीचे कोई दर्जा है, उस पे भी मैं रहने को तैयार है, लेकिन मेरी 12 गाड़ियों में एक गाड़ी कम नहीं होनी चाहिए। 2 खानदानों के इनकम्पिटेंट नाअहल प्रिंस और प्रिंसेस को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक बिठाने के लिए इन लोगों ने सो कॉल्ड तहरीक तक चलाई, और अब ये रिजाइन करेंगे या आप भूल जाइए। जब हमने कहा कि राम मुंशी बाग थाने में हम मिसिंग रिपोर्ट दायर करने जा रहे हैं, तब हमारे वजीर आला साहब नमूदार हुए और एक 3 जून का लेटर हंगामी मीटिंग का कल से सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। क्या था, एक डिनर पार्टी डिप्टी सीएम के घर आयोजित की थी, जिसमें हाथापाई हुई और फ्रस्ट्रेटेड चीफ मिनिस्टर मिसिंग चीफ मिनिस्टर हो गया। देखिए, पूरे मुल्क में हर महीने की आखिरी इतवार को मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात का प्रोग्राम होता है, जो भारतीय जनता पार्टी या कॉमन मैन देश का हर जगह सुनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पे सुनते हैं। आज कश्मीर के इस तारीखी डल के एक किनारे पे खानियार कॉन्स्टिट्यूएंसी के 37 बूथ नंबर से हमारे शिकारा वाले, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे मुंतकिब किया है, इसमें हमें भी बैठने का मौका मिला। हमारे मन की बात के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज विबोध गुप्ता साहब, जो मुझे यहाँ ले आए, हमारी बहन और एमओएस स्टेटस जिनका वक्फ चेयरमैन के हैसियत से है, ऐसे द्रक्षा अंद्राबी साहिबा, अल्ताफ ठाकुर साहब, आरिफ राजा साहब, मंजूर भट्ट साहब, ये सब कार्यकर्ता, हम सब खानियार के कार्यकर्ताओं वर्करान के साथ बैठ के आज की मन के बात का कार्यक्रम हमने सुना, जिसमें काफ़ी देश के युवाओं को इंस्पायरेशन मिलती है। नरेंद्र मोदी जी की बातें सुन के, नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्चुअल ग्राउंड की स्टोरीज है उनको सुन के, तो यकीनन आज इस तारीखी डल के किनारे खानियार के हमारे वर्करान को भी आज बहुत ज़्यादा प्रेरणा, इंस्पायरेशन मिली होगी। सर, परसों मीटिंग हो रही 3 तारीख को एनसी की एमएलए उनके साथ। कल शाम से सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं कि 3 जून को हमारे वजीर आला साहब ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। मुझे लगता है ये डूबते जहाज को बचाने का एक आखिरी प्रयास है। सिंकिंग शिप, इसको बचाने का एक आखिरी मौका है। पीछे एक प्रयास उन्होंने किया था, एक डिनर पार्टी डिप्टी सीएम के घर आयोजित की थी, जिसमें हाथापाई हुई और फ्रस्ट्रेटेड चीफ मिनिस्टर मिसिंग चीफ मिनिस्टर हो गया, और जिन्हें मैंने दर्जा दिया टूरिस्ट इन चीफ का, वो 15 दिन लापता रहे। जब हमने कहा कि राम मुंशी बाग थाने में हम मिसिंग रिपोर्ट दायर करने जा रहे हैं, तब हमारे वजीर आला साहब नमूदार हुए और एक 3 जून का लेटर हंगामी मीटिंग का कल से सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो परिवार, जो फैमिली, जो पार्टी टूटने की कगार पे नहीं बोल रहा हूं, जो लगभग टूट चुकी है,
उसको एक दोबारा से उन एमएलएज को सब्ज़बाग, या कश्मीरी में कहावत है कि दोहल तारक हाविन आसमान असमन, वो एक प्रयास हमारे वजीर आला साहब कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, जिस मिसिंग सीएम से जम्मू कश्मीर के लोगों को तवक्कात थी, आज वही मिसिंग सीएम सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए डिनर पार्टी से लेके 3 जून की मीटिंग तक मशगूल है। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये मीटिंग्स कितनी करें, इनका घर टूट चुका है। अब इंतज़ार है कि ये बाहर खबर कब आए कि सरकार गिर गई, उसका सबको इंतज़ार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत जल्दी सुनेंगे कि ये सरकार अब नहीं रही। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, आप लोग जो ये सीएम रिजाइन की बात करना चाहते हैं ना, सीएम रिजाइन करेंगे, मेरी भविष्यवाणी याद रखना। अब्दुल्ला परिवार की 7 पीढ़ियां आने वाली भी कभी रिजाइन करने वाली नहीं है। ये तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बैठे हैं। अगर खुदा न करे कभी जिस प्रकार से लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, कभी कश्मीर ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनी, तो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर उमर अब्दुल्ला साहब होंगे तो वहां से भी रिजाइन नहीं करेंगे। जो परिवार पावर हंग्री है, जिस परिवार ने कश्मीर के 50,000 नौजवानों का खून अपनी कुर्सी से रंगा हो, वो रिजाइन करेंगे? क्या बात करते हैं आप? किसी कीमत पे भी नहीं। ये तो कहते हैं ये यूटी छोड़िए, इससे भी नीचे कोई दर्जा है, उस पे भी मैं रहने को तैयार है, लेकिन मेरी 12 गाड़ियों में एक गाड़ी कम नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये रिजाइन करेंगे। इन लोगों ने अपनी इस कुर्सी को बचाने के लिए 36 साल तक इस जम्मू कश्मीर को रक्तरंजित किया, और 2 परिवारों ने, मैं तो कहता हूं जिसको ये सो कॉल्ड तहरीक कहते हैं, वो केवल और केवल 2 परिवार के नाअहल शहजादों को कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए तथाकथित तहरीक थी, जिसमें 50,000 कश्मीर के नौजवानों के खून के साथ खेला गया। 2 परिवारों के इनकम्पिटेंट, ये याद रखिएगा, 2 खानदानों के इनकम्पिटेंट नाअहल प्रिंस और प्रिंसेस को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक बिठाने के लिए इन लोगों ने सो कॉल्ड तहरीक तक चलाई, और अब ये रिजाइन करेंगे, या आप भूल जाइए। इनका परिवार टूट चुका है, और परिवार की जो बर्बादी दुनिया के सामने ना आए, उसके लिए 3 जून की अंतिम बैठक है।